नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। हमारी नई संसद को अब इंतजार है नए सांसदों का। 2024 आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को चुनकर जनता नई संसद में भेजेगी। मिशन 2024 के लिए उसको फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियां अब जुट गई हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता से किए गए वादों का हिसाब किताब अब होने लगा है। पहले तो पार्टी लेवल पर ही हिसाब किताब होता है, लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक होती है देश की जनता। और आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि सांसदों का काम अब जनता आखिरी रिपोर्ट बना रही है। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए थे वो सटीक रहे, क्षेत्र में सांसदों का काम दिखता है या नहीं, क्या क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान सांसद को फिर से मौका देगी या नहीं, या फिर नए प्रत्याशी के ऊपर भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जनता बना रही होगी। देश की जनता के साथ इंडिया न्यूज़ भी है और जनता के मिजाज और मापदंड के आधार पर इंडिया न्यूज़ भी हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है। हमारे रिपोर्ट कार्ड बनाने के 4 आधार हैं। पहला, किसी सांसद का संसदीय प्रदर्शन कैसा रहा है। दूसरा आधार है ग्राउंड पर प्रदर्शन कैसा रहा है। तीसरा आधार है सोशल मीडिया में सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता क्या राय रखती है। और चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का सटीक ग्राउंड सर्वे। इन चारों आधारों पर हम किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और 10 नंबर में से किसी सांसद को कितने नंबर मिल रहे हैं वो हम देश की जनता को बताते हैं। तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं लोकसभा से बीजेपी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का रिपोर्ट कार्ड। कीर्तिवर्धन सिंह मानकपुर जागीर का हिस्सा होने के चलते लोग उन्हें राजा भैया भी कहते हैं। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर 12वीं और 14वीं लोकसभा के लिए सांसद भी चुने जा चुके हैं। 2014 में वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। वो मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में कई समितियों के सदस्य रहे। खास बात यह है कि बीजेपी में इनकी पकड़ काफी मजबूत हुई। पिछले 2 टर्म से लगातार गोंडा से सांसद हैं और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि गोंडा लोकसभा की जनता 2024 में क्या फिर से उन्हें मौका देगी। वो अपने वादों पर कितना सटीक उतर पाए हैं। 10 नंबर में कितने नंबर उनके रिपोर्ट कार्ड में उनको मिल रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आप तक बस थोड़ी ही देर में पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं गोंडा लोकसभा सीट के बारे में यह खास रिपोर्ट। गोंडा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक गोंडा लोकसभा सीट है। अयोध्या के करीब होने के कारण गोंडा का संबंध पुरातन काल से बताया जाता है। माना जाता है कि कौशल राजा की ये गोचर धरती थी और इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप ने यहाँ पर नंदनी की सेवा की थी। इतना ही नहीं, महान वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। गोंडा लोकसभा सीट का गठन 1952 में हुआ था। फिलहाल बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। गोंडा लोकसभा सीट पर मनकापुराज घराने का कब्जा है। आजादी के बाद अब तक हुए आम चुनाव में 8 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पहले जहां कांग्रेस की ये सीट हुआ करती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के आने के बाद यहां का चुनावी समीकरण ही बदल गया। पिछले 2 टर्म से इस सीट पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। देखते हैं गोंडा लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से कीर्तिवर्धन सिंह यहां से सांसद चुने गए। फिर 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से बेनी प्रसाद वर्मा यहां से सांसद बने। फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कीर्तिवर्धन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट से कीर्तिवर्धन सिंह यहां से सांसद हैं। गोंडा लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं।
विकास के लिए ये लोकसभा सीट सालों से तरस रही है। गोंडा में पिछले कुछ सालों से विकास की गंगा बह रही है। विकास की रफ्तार यहाँ पर काफी तेज है, लेकिन सालों तक गोंडा का विकास अधूरेपन का शिकार रहा है। सभी विधानसभाओं में विकास पर पर्याप्त फोकस किया जा रहा है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। उतरौला, मेहनौर, गोंडा, मनकापुर और गौरा। गोंडा में पार्टी और जाति से ज्यादा राज परिवार फैक्टर मायने रखता है। मनकापुर राजघराने का यहाँ की वोटर्स पर काफी प्रभाव है। चुनाव के वक्त जाति फैक्टर मायने तो रखता है, लेकिन मनकापुर राजघराने के प्रत्याशी पर सारे कार्ड फेल हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। ब्राह्मण 21%, ठाकुर 16%, ओबीसी 16%, दलित 11%, मुस्लिम 23% और अन्य वोटर्स हैं 13%। गोंडा लोकसभा में विकास इधर कुछ सालों से दिख तो रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचा इतना कमजोर है कि आम जनता सालों से परेशानी में है। वोटर्स विकास के मसले पर वोट नहीं देते हैं और यही वजह है कि यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पलायन बड़ा मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, पेयजल का बड़ा संकट है, लोकल सड़कें जर्जर हैं, आवारा पशुओं का आतंक यहाँ पर है, शहरी गंदगी से लोग परेशान हैं, ग्रामीण विकास पूरी तरह से अधूरे दिखते हैं और अपराध में भी इधर कुछ सालों से इजाफा हुआ है। 2024 का आम चुनाव गोंडा लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एमपी का रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाते हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं, उसे बनाने का तरीका काफ़ी वैज्ञानिक और सटीक है। आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हमने 4 आधार बनाए हैं। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन, दूसरा आधार है ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन, तीसरा आधार है सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में राय क्या है, और इन तीनों आधारों को 10% के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर हम आकलन करते हैं। चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का ग्राउंड सर्वे। इसे सबसे ज़्यादा वजन हमने दिया है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर इसे हम कैलकुलेट करते हैं। चारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो अंक किसी सांसद को प्राप्त होते हैं, वही नंबर पास या फेल तय करता है। ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझिए, 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल माने जाएंगे। 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास की श्रेणी में और ना ही फेल की श्रेणी में, और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं। तो 4 आधार रखने का मकसद यही है कि इस सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय देश के सामने आ सके। तो आपने देखा कि कैसे हम तैयार करते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको दिखाते हैं संसद में कीर्तिवर्धन सिंह का प्रदर्शन कैसा रहा है। आधार नंबर 1 यानी संसदीय प्रदर्शन को 10 नंबर में से 10% तवज्जो दी है और 1 नंबर पर संसदीय प्रदर्शन का हम आकलन करते हैं। तो संसद में उपस्थिति की बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह करीब 72% उपस्थित रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन है। 2019 के बाद संसद में कीर्तिवर्धन सिंह ने मात्र 22% प्रश्न उठाए हैं, जो काफी कम है। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम दी जाती है, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने 100% सांसद निधि का उपयोग कर लिया है। संसदीय आंकड़े बता रहे हैं कि करीब सांसद निधि से 3% ज्यादा ही सांसद ने खर्च किया है, जो अच्छा प्रदर्शन है। पिछले 5 साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का करीब 60% विशेष योगदान दिख रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च, विशेष योगदान के आधार पर गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को 1 नंबर में मिलते हैं पूरे 0.464 नंबर यानी 64%।
अच्छा प्रदर्शन है। तो आपने देखा गोंडा लोकसभा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। करीब 64% अंक संसदीय प्रदर्शन में उन्हें मिल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी गोंडा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले वहां के जनता की दिल की आवाज आपको सुनवाते हैं। माननीय राजा भैया जी बहुत अच्छे हैं, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं और मेन थिंग क्या है कि बहुत ही एजुकेटेड हैं और कभी कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। बिल्कुल। आपके सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? बिल्कुल चुनना चाहेंगे। मैं सांसद गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझसे और मेरे लोकसभा से उनसे कोई दिक्कत नहीं है। सांसद जी से खुश हूँ। क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? जी हाँ, जी किसको चुनेंगे दोबारा? कीर्तिवर्धन सिंह को। सब सज्जन और सुशील है और हमारे क्षेत्र में तो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने एक ओवरब्रिज भी बनवाई है हमारे सांसद जी ने बहुत कार्य किया हुआ है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज भी बना, फ्लाईओवर भी बना, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या थी और सांसद जी फ्लाईओवर का भी निर्माण किया। स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हुई हैं, अब पहले की अपेक्षा बहुत सारी अच्छी। महिला सुरक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुआ है। पहले हम डरते थे बाहर निकलने से, अब हमको डर नहीं लगता है। महिला सशक्तिकरण पे भी कार्य हुआ है और 33% आरक्षण जो मोदी जी ने हम लोग को दिया है उससे महिलाओं में एक नया उत्साह है। बहुत काम किए, जैसे हमारे यहाँ ओवरब्रिज बनवा दिए और भी काम है। काम तुमसे तो हम खुश हैं। क्या आप उनको दोबारा चुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल चुनना चाहेंगे। देखिए अब जो होगा वो देखा जाएगा, जो जैसा करेंगे वैसा होगा। अब हम क्या बताएं। राजा भैया भी बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते। कीर्तिवर्धन जी हैं हमारे सांसद और उनके काम से सभी लोग संतुष्ट हैं क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे सांसद हैं और हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, यहाँ की जनता के लिए सोचते हैं। संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड दरअसल यही होता है। इंडिया न्यूज़ के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब गोंडा लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ सर्वे के आकलन के लिए 70% तवज्जो हमने दी है और 70% के हिसाब से 10 में से 7 नंबर इसके लिए कुल मार्क्स रखे हैं और हमारे सवालों का कैलकुलेशन भी इसी 7 अंक पर किया गया है। तो देखते हैं पहला सवाल जो हमने किया कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा चुनना चाहेंगे। हाँ कहने वाले 70.49% लोग, नहीं कहने वाले 23.27% लोग, कह नहीं सकते कहने वाले 6.24% लोग। दूसरा सवाल, क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए। 95.97% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए। नहीं में जवाब देने वाले थे 2.34% लोग, कह नहीं सकते ये कहने वाले थे 1.69% लोग। 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। एनडीए को वोट देंगे ये कहने वाले थे 70.62% लोग। इंडिया अलायंस को वोट देंगे ये कहने वाले थे 2.73% लोग। अन्य दलों को ये कहने वाले थे 5.07% लोग। नोटा यानी किसी को वोट नहीं देंगे ये कहने वाले थे 3.38% लोग। कह नहीं सकते ये कहने वाले थे 18.20% लोग। चौथा सवाल जो हमने पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर वोट देंगे ये कहने वाले थे 62.17% लोग। बेरोजगारी और महंगाई को देखकर वोट देंगे ये कहने वाले थे 21.19% लोग। जाति पर वोट करेंगे ये कहने वाले 1.04% लोग। इनमें से कोई नहीं ये कहने वाले 8.19% लोग और कह नहीं सकते कहने वाले 7.41% लोग। पांचवा सवाल जो हमने किया कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला। हाँ कहने वाले
57.64% लोग नहीं कहने वाले, 42.23% लोग कह नहीं सकते कहने वाले, 0.13% लोग। आपको किस योजना का फायदा मिला, ये हमारा छठा सवाल था। मुफ्त राशन का फायदा मिला, 25.63% लोगों ने यह कहा। जनधन योजना का लाभ मिला, ये कहने वाले थे 2.21% लोग। घर और शौचालय बन गया, ये कहने वाले थे 3.12% लोग। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला, ये कहने वाले 4.29% लोग थे। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, ये कहने वाले 2.47% लोग थे। अन्य योजनाओं का लाभ मिला, ये कहने वाले 6.24% लोग थे। इनमें से सभी का फायदा मिला, ये कहने वाले 13.52% लोग थे। कोई फायदा नहीं मिला, ये कहने वाले 42.52% लोग थे। तो हमारे 6 सवालों का जवाब गोंडा लोकसभा की जनता ने भी खुले दिल से दिया, बिना लाग लपेट के दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र में अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन साथ ही सुझाव भी दिया कि सांसद को क्षेत्र में और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जनता को अपने सांसद से और भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं वोट देने के सवाल पर गोंडा लोकसभा की जनता एनडीए के फेवर में ज्यादा है और सांसद और साथ ही मोदी सरकार के कामकाज से क्षेत्र की जनता संतुष्ट दिखी। तो क्षेत्र में विकास और वादों के आधार पर गोंडा लोकसभा की जनता अपने सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को 7 नंबर में दे रही है, 4.90 नंबर, जो बेहतरीन प्रदर्शन है। ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर 70% अंक सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को मिल रहे हैं। तो इंडिया न्यूज के सर्वे में गोंडा लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी गोंडा लोकसभा में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। ग्राउंड प्रदर्शन का आकलन 10% के हिसाब से 10 में से 1 नंबर पर किया गया है। इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ की जनता 1 नंबर में दे रही है, 0.65 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को मिल रहे हैं 65% अंक। ये आंकड़ा भी शानदार है। संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना सोशल मीडिया का है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गोंडा की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए थे। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकला उसको भी आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया को 10% तवज्जो के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर हमने आकलन किया है। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 में 0.68 नंबर। ये भी शानदार प्रदर्शन है। करीब 68% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में गोंडा लोकसभा की जनता की राय फेवर में है। तो संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में 0.64 नंबर मिले हैं। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 नंबर में से 0.65 नंबर मिले हैं। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.68 नंबर मिले हैं और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 4.90 नंबर। और चारों को मिला दिया जाए तो सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को 10 में से मिलते हैं 6.87 नंबर, जिसे शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। और इसलिए गोंडा लोकसभा की जनता ने सांसद कीर्ति वर्धन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास, तकरीबन 69% अंकों से। तो करीब 69% अंक उनके रिपोर्ट कार्ड में मिल रहे हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन से वो पास हैं। गोंडा लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इनमें महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट और कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें गोंडा लोकसभा के सांसद कीर्ति वर्धन सिंह पास हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें गोंडा लोकसभा से बीजेपी के सांसद कीर्ति वर्धन सिंह पास हैं। लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, इसे अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में गोंडा लोकसभा की जनता अपने सांसद को पास कर रही है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ, रिपोर्ट कार्ड उनका लेकर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।